भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आप सभी के जिनका जन्मदिन है उनको हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको अनंत अनंत शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि एकादशी कब की है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने स्नान कराकर, पंचामृत से स्नान कराकर, अष्टगंध से भी स्नान कराकर हमने लड्डू गोपाल जी को तैयार कर लिया है, और हमने सभी को वस्त्र, पीले वस्त्र धारण करा दिए हैं। तो आपने भी पीले वस्त्र धारण कराने हैं, और इस तरीके से मैंने सभी को पीले वस्त्र धारण करा दिए हैं। और गौ माता बछड़े के साथ लेनी है, क्योंकि इस बार है पुत्रदा एकादशी। तो पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक पौष मास में महीने में और एक सावन मास के महीने में आती है। ये सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। तो इसीलिए पुत्र की गाय के बच्चे की यानी कि बछड़े की पूजा की जाती है। तो बच्चों के पुत्र के लिए जो कामना की जाती है, तो इस व्रत के करने से पुत्र की कामना की प्राप्ति होती है। तो इसलिए इसका नाम पुत्रदा एकादशी होता है। तो भक्तों अब क्या करना है, सबसे पहले हमने गणेश जी को विराजमान कर लिया है, और मैंने सभी का पुष्प से शुद्धिकरण कर लिया है। तो भक्तों आप पुष्प से भी शुद्धिकरण कर सकते हैं। और आती है इसको शुद्धिकरण करने के लिए एक सूखी लकड़ी आती है, जो बांस की नहीं होती, वो घास की कहलाती है। तो उससे भी हम शुद्धिकरण कर सकते हैं। और एक दुर्वा आती है, उससे भी हम शुद्धिकरण कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर पीले पुष्प की मान्यता होने के कारण आज कर रही हूँ पीले पुष्प से शुद्धिकरण। तो हमारी यहाँ पर है ये तुलसा मैया, तो मैंने सभी के ऊपर जल छिड़क कर पुष्प से इनको शुद्धिकरण कर लिया है, लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान का जो स्वरूप है उससे हमें पूजा करनी है। तो विष्णु भगवान का स्वरूप है हमारे लड्डू गोपाल जी, जो सभी के घर में होते हैं। तो आप उनको अच्छे अच्छे वस्त्र, मतलब यानी कि पीले रंग के वस्त्र उनको धारण कराकर, अच्छा श्रृंगार करके उनको एकादशी के दिन दर्शन कर सकते हैं, और उनको इत्र की सेवा देनी है, और उसके बाद उनको दर्पण भी दिखाना है। और भक्तों मैंने इनको पहना रखी है तुलसी की माला, क्योंकि संडे के दिन एकादशी पड़ रही है। तो तुलसी पत्र अगर नहीं भी तोड़ा हो तो आप तुलसी दल अर्पित करते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखो तुलसी माता को विराजमान कर लिया है। ये तुलसी माता है हमारी, जो लड्डू गोपाल जी के पास में विराजमान है। तो अगर आप तुलसी किसी कारणवश भूल जाते हैं तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को तुलसी माला पहना सकते हैं। मैंने सभी लड्डू गोपाल जी को अपने तुलसी माला पहना ली है, और तुलसी दल भी अर्पित कर दिया है सभी को। और गणेश जी को तुलसी दल अर्पित नहीं होता, तो हमने इनको पहनाना जनेऊ। तो हम इनको वाइट जनेऊ पहनाएंगे, और विष्णु भगवान जी को येलो जनेऊ धारण कराएंगे। तो इस तरीके से मैंने गणेश जी को वाइट जनेऊ धारण करा दिया यहाँ पर, और इनके विष्णु भगवान जी के हम कराएंगे येलो जनेऊ धारण। तो ये मैंने विष्णु भगवान जी को येलो जनेऊ धारण करा दिया है। और इसके बाद मैं कर दूंगी कलावा अर्पित कर दूंगी इनके पास। और पूजा में हमें तिल अवश्य रखने हैं, क्योंकि पूजा में चावल का प्रयोग नहीं होता। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 26 तारीख की रात को आ रही है 12 बजे के 5 मिनट पर एकादशी आ रही है, और वो रहेगी 26 तारीख की रात्रि को 9:30 बजे के 9:30 बजे तक। इसलिए हमने एकादशी उदया तिथि होने के कारण, सूर्य में उदया तिथि के कारण हमने एकादशी 27 तारीख की रखनी है। तो व्रत रहेगा हमारा 27 तारीख का, और पारायण होगा हमारा 28 तारीख की सुबह। तो वो हम कर सकते हैं 5:45 बजे से, यानी कि 5:45 से लेकर 8:30 बजे तक हम पारायण कर सकते हैं। तो पारायण में क्या होता है भक्तों, हमने जब व्रत रखा होता है तो व्रत के बाद हमें पहले ब्राह्मण भोज कराना होता है। तो आप यदि ब्राह्मण भोज नहीं करा सकते, आपके घर अगर कोई ब्राह्मण नहीं आता, तो आप सूखा सामान भी निकाल कर, जिसको सीधा कहते हैं, तो आपकी भाषा में पता नहीं क्या बोलते हैं, तो उसको भी आप देकर व्रत का पारायण कर सकते हैं। और सूर्य भगवान की सबसे पहले पूजा करनी होती है, उसमें आरती पूजा करने के बाद ब्राह्मण भोज कराने के बाद हमने करना होता है पारायण। तो अब मैं इनको सभी को कलावा अर्पित कर देती हूँ। और जिनको मैंने मतलब माला नहीं पहनाई है, जैसे हमारी गौ माता हैं, और इनके पास में सबके पास पुष्प अर्पित कर दूंगी। और इनको भोग के लिए हम फल ले सकते हैं, या मावे की कोई मिठाई जो हमने घर में बनाई हो वो उसका भोग
लगा सकते हैं या हम मखाने की खीर का भी भोग लगा सकते हैं। तो इस दिन एकादशी वाले दिन हम भोले बाबा को जो भोग लगाएंगे वो मखाने की खीर का भोग लगाएंगे और लड्डू गोपाल जी को भी हम मखाने की खीर का भोग लगाएंगे। तो अब इनको मैं भोग लगा देती हूँ और इनको वस्त्र पहना देती हूँ। तो हमने इसमें गंगा जल डालकर सुपारी और लौंग का जोड़ा और इलायची डालकर मैंने इसमें कर लिया है कलश की स्थापना। और एक डाला है सिक्का और ये कलश की स्थापना कर लिया हमने और इस पर नारियल विराजमान कर लिया है। तो हमने सीधे हाथ पर कलश की स्थापना करनी होती है और सीधे हाथ पर हमें जलाना है अखंड दीप। और इसके बाद हम इनको, तो भक्तों हमने जलाना है अखंड दीप। तो हमने ये अखंड दीप एकादशी वाले दिन जलाना है। और मैंने पुष्प और सफ़ेद पुष्प के ऊपर गुलाब के पुष्प ये लक्ष्मी जी के पास अर्पित किया था। विष्णु भगवान जी को पीला पुष्प अर्पित किया है और मैंने सभी के लगा दिया तिलक। और विष्णु भगवान जी के भी यहाँ पर मैंने तिलक लगा लिया है। और मैंने यहाँ पर जो ये बुक है इसका भी पूजन कर लिया है। तो यहाँ पर भी मैंने तिलक और वस्त्र अर्पित कर दिए हैं और सभी के तिलक और पुष्प मैंने अर्पित कर दिए, फल फूल अर्पित कर दिए। और अब हम लगा देंगे इनका मेवे का भोग। तो भक्तों हमने इसमें रख दिए हैं ड्राई फ्रूट भोग में। और अब जो है एकादशी की कथा, यानी कि कौन सी एकादशी, पुत्रदा एकादशी की कथा। तो यह है एकादशी की कथा की बुक। तो इसमें से हम कथा कर लेंगे। तो कथा क्या है कि श्रावण मास की एक शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। तो इसका नाम है पुत्रदा एकादशी। तो एक महिषपति नाम की नगरी में एक राजा राज्य करता था। वो पुत्रहीन था। तो पुत्र के वियोग में वो बहुत दुखी रहता था, मतलब पुत्र ना होने के कारण इस लोक और परलोक में सुख प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए वो बहुत दुखी रहता था। और इसी कारण प्रजा भी बहुत दुखी रहती थी। तो इस कारण उन्होंने, प्रजा के लोगों ने एक दिन लोमश ऋषि के पास दर्शन करने के लिए गए। तब उन्हें अपना सारा समाचार सुनाया कि हमारा राजा धर्म पूर्वक पालन करने के कारण भी पुत्र के लिए दुखी है और उसको पुत्र प्राप्त नहीं हुआ है। लोमश ऋषि ने कुछ देर नेत्र बंद करने के बाद विचार करके कहा कि पिछले जन्म में ये राजा बहुत उद्दंड था। इसने क्या किया था, प्यासी गाय को जल ब्याई गाय, तुरंत जैसे ब्याई भी गाय होती है तो उसको जल पीने से रोक दिया था। तो इस कारण इसको, और स्वयं प्यासी गाय को भगाकर स्वयं जल पीने लगा। इस कारण इसको दुख भोगने पड़ रहे हैं। और शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि पुण्य से पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए तुम राजा से कह देना कि वह ये उपाय करे कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करे और रात्रि जागरण करे। और जो प्रजा है वो ये फल राजा को प्रदान कर दे तो उसको क्या होगा, पुत्र की उत्पत्ति होगी। तो इस प्रकार क्या हुआ, उसके पुत्र की उत्पत्ति हुई। और उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ को धारण कर तेजस्वी पुत्र को उत्पन्न किया। तो ये एकादशी संतान का सुख देने वाली, यानी कि पुत्र की प्राप्ति कराने वाली है। और इस एकादशी से बहुत पापों का नाश होता है और वाजपेयी यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। और इस एकादशी करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो इसलिए इस एकादशी का व्रत किया जाता है। तो भक्तों ये मैंने सार रूप में आपको कथा बता दी थी। बाकी इस बुक में कथा है ये पुत्रदा एकादशी की, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और अब जो हमने संकल्प करने के लिए जो पैसे और पुष्प लिए हैं वो हम क्या करेंगे, हम अपने विष्णु भगवान के पास अर्पित कर देंगे। तो तिल और पुष्प और जो हमारे हैं वो हम या तो गणेश जी के पास या विष्णु भगवान जी के पास अर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर कर देंगे। तो संकल्प हमें बाद में बोलना होता है अपने गोत्र का नाम, भरत खंडे, और जो आपका गोत्र है, आपका नाम है, ऐसा बोलकर और इस संकल्प को हम यहाँ पर इनके पास अर्पित कर देंगे। तो भक्तों अब हम धूप दीप से कर लेंगे आरती। तो आरती विष्णु भगवान जी की और लक्ष्मी जी की, आपका भाव है लक्ष्मी जी की, वो भी कर सकते हैं। और विष्णु भगवान जी की और गंगा जी की तो आरती करनी जरूर आवश्यक है। और 1008 नाम विष्णु भगवान के लेने बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि ये
विष्णु पद की प्राप्ति कराते हैं और हमें नाम भगवत प्राप्ति कराता है, इसलिए हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। अब हम कर लेंगे आरती। तो हमने जला लिए धूप दीप और आरती की थाली तैयार कर ली है। तो अब हम करेंगे आरती। तो के पहले हम घंटी बजा लेंगे, घंटी बजा कर करेंगे आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी धरती तारी, देख युगल छवि वल जाऊं मैं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती। और भक्तों साथ ही कर लेनी है हमें गंगा जी की आरती। और हमने आरती करने से पहले ले लेने हैं 24 एकादशियों के नाम। तो 24 एकादशियों के नाम ये हैं। उत्पन्ना एकादशी, तो यहाँ से आप 26 एकादशियों के नाम पढ़ने हैं। तो उसके बाद आप कर लेंगे गंगा जी की आरती। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आ। तो भक्तों अब सबसे पहले हम पुष्पांजलि अर्पित कर देंगे। पुष्पांजलि अर्पण करूं, ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अब लो किए, शरण पड़े की लाज। तो हमें 3 बार बोलकर विष्णु भगवान जी के पास ये पुष्पांजलि वाला पुष्प अर्पित कर देना है। उसके बाद हमने कोई भी त्रुटि हो गई हो हमसे पूजा में, तो उससे भगवान हमें माफ़ कर देना। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें करनी है क्षमा प्रार्थना। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवामी सहितम नमामि। तो इस तरीके से हमने क्षमा प्रार्थना करने के बाद इसको जोत को कर लेना ठंडी। तो ये शंख के जल से मैं जोत ठंडी कर लूँगी और इस जल को हम जोत के चारों ओर घुमा देंगे। उसके बाद हम ये विष्णु भगवान जी को, लक्ष्मी माता को और ये जितने राधा रानी जो सब हमने अपने लड्डू गोपाल जी को बिठाया, इन सबको जोत दे देंगे। और हमारी तुलसी माता यहाँ बैठी हुई हैं तो इनको भी जोत दे देंगे। और उसके बाद हम सब इसको जोत को ग्रहण कर लेंगे। तो भक्तों इतवार की एकादशी होने के कारण हमने शनिवार को ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेने हैं। और हमने 2 दिन के हिसाब से, क्योंकि द्वादशी में भी हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, तो हमने 2 दिन के हिसाब से तुलसी पत्र तोड़कर रख लेने हैं। और इस तरीके से हम कर सकते हैं पूजा। तो भक्तों इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और भक्तों आप अपनी हाजिरी कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं विष्णु भगवान जी के लिए, अपनी राधा रानी के लिए। तो वहाँ पर भी आप अपनी हाजिरी लगाएं और इस तरीके से करें पूजा। और संडे होगा तो आपको तुलसी नहीं छूनी है। आज तो तुलसी नहीं थी, मतलब संडे नहीं था, तो मैंने तुलसी जी को यहाँ पधार लिया था। तो आपको तुलसी पत्र ही अपने पूजा में रख लेना है। तो इस तरीके भक्तों राम राम, राधे श्याम।